क्या देखा है? कहीं सो तो नहीं रही मैं दिन में? शोहर तो 4 कदम नहीं चला और इसने बंदा अंदर घुसा लिया। अरे उसे थोड़ा दूर तो जाने देते, उसके निकलते ही तुम अंदर घुस गए हो। जो करना है जल्दी करो, टाइम कम है मेरे पास। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। हमारे मोहल्ले में रह के हमारे घर के साथ रह के ये ऐसे कारनामे कर रही है। तुमने जिसको अंदर घुसाया ना, मैंने देख लिया है। बाहर निकालो उसे, नहीं तो पूरे मोहल्ले को शोर मचा के इकट्ठा कर लूंगी और आज तुम्हारी जिंदगी दुर्घट बना दूंगी मैं। क्या सोच रही हो? जल्दी बाहर निकालो उसे, जल्दी करो। क्या हो गया है मैडम? जाके अपनी आंखों का इलाज कराओ। लगता है आंखों से अंधी हो गई हो तुम। कौन आया है? कोई भी तो नहीं आया। दूसरों के घरों में ताका झाकी के अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं है? जाओ अपनी ये गंदी सी शक्ल लेके मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं अंधी हूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी असलियत पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगी मैं। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। बड़ी कोई बदतमीज औरत है। एक तो आदमी अंदर घुसा लिया, ऊपर से गुस्सा करके मुझे ही अंदर क्या के अंदर चली गई है। क्या मुसीबत है, इस मनहूस ने कहां से देख लिया। मेरे लिए तो मुसीबत बन गई। ये तो है भी ऐसी औरत, 4 बातें लगा के आगे बनाती है। और आपसे थोड़ा सा सब्र नहीं होता? इधर उधर देखकर जरा आ जाते। हैं? कल तो कोई बुढ़ा सा था, आज तो कोई नौजवान है। ये चल क्या रहा है इस घर के अंदर? वो भी दिन दहाड़े बंदा अंदर घुसाई जा रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? बाकी सब पता तो लगाना पड़ेगा। अरे क्या मुसीबत है, मेरे शोहर को 2 कदम आगे तो निकलने दिया करो। कल अंकल ने भी यही हरकत की, आज तुमने भी यही किया। एक औरत है जो मुझ पे नजर बनाए हुए है। यकीनन उसने तुम्हें भी घुसते हुए देख लिया होगा। टाइम नहीं है मेरे पास, बातों बातों में वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी से करो बस। ओहो किस सोच में गुम हो? टाइम निकला जा रहा है, जल्दी चलो। आज तो यहीं से खड़ के वीडियो बनाऊंगी। इसको भी दिखाऊंगी और इसके शोहर को भी दिखाऊंगी। मुझे अंधा बोल रही थी। ये हो गया पक्का सबूत मेरे पास। सारा सीन इसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये इसके शोहर को दिखाती हूँ मैं। अरे इमरान मियाँ, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हें क्या कहना है मुझसे? मुझे ऑफिस से पहले लेट हो रही है, जल्दी करो। मुझे आपकी बीवी के बारे में बात करनी है। आप तो घर से 2 कदम अभी चलते नहीं हैं और वो रोजाना नया बंदा अंदर घुसा लेती है। मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, तुम जानबूझ के मेरी बीवी पर इल्जाम डाल रही हो। और हाँ, तुम्हारी जेलसी बनती भी है। तुम्हें ठुकरा के मैंने उससे जो शादी की है, अब तुम मेरी नजरों में उसे गिराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम जाएंगी। ओहो, मुझे पता था कि तुम यही सब कहोगे, इसीलिए मैं सबूत बना के अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखो देखो तुम अपनी बीवी का कारनामा। बड़ी तुम्हें खुशफहमी है कि तुमने मुझे छोड़ के एक हज्जन परेजन को अपना लिया। देख लिया अपनी आंखों से उसके कारनामे। इससे अच्छा तो था कि तुम सारी जिंदगी कमारे रह जाते। मुझे ताना मार रहे हो। आप इस वक्त यहाँ पे? हाँ अगर मैं वापस ना आता तो तुम्हारी असलियत कैसे मेरे सामने आती? अंदर से तो चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है खूब मार कुटाई हो रही है। मेरा दिखाया सबूत काम कर गया। अफसोस, तुम भी एक बदकिरदार औरत निकली। जबान संभाल के बात करो इमरान मियाँ, तुम इसके किरदार पे कैसे उंगली उठा रहे हो? तू तो चुप कर बुढ़े, तुझे तो मैं भी पुलिस के हवाले करता हूँ। और तुम्हें शर्म नहीं इस बुढ़े से चक्कर चलाते हुए? जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे छोड़ के इसे अपनाया था। ये तो मुझसे भी बेकार निकली। आप मेरी बात तो सुने। आप बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। असल में हकीकत तो कुछ और है। हाँ इमरान मियाँ, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है, हकीकत कुछ और है। आपने जो देखा है और जो आपको दिखाया जा रहा है वो सब सच नहीं है। ये मेरा आशिक नहीं है। असल बात तो ये है कि मैं इनको खाना बना के देती हूँ और ये अस्पताल में खाना लेकर जाते हैं। जो लोग वहाँ पर भूखे मर रहे होते हैं उनके लिए ही खाना लेकर जाते हैं। हाँ बेटा, महंगाई इतनी हो गई है, हॉस्पिटल में अक्सर मुसाफिर होते हैं जिनके पास ना खाने के पैसे होते हैं और ना दवाई के। ऐसे में तुम्हारी बीवी खाना बनाकर देती है और हम जाकर वहाँ तकसीम करते हैं। अब तुम बताओ, ये कोई गलत काम है? ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये सब चोरी छुपे क्यों? मुझे तुम बता के भी तो ये सब कर सकती हो।
मुझे डर था कहीं आप मुझे मना ना कर दें, इसलिए मुझसे अकेले जो बन पा रहा था मैं वही कर रही थी। आपने मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाई है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरों की बातों में आने से पहले कम से कम आपको खुद तो सोचना चाहिए कि इंसान कैसा हो सकता है। अरे बेटा, ये बातें चलती रहेंगी, मुझे जल्दी से खाना दो, मैं जाकर उनको दूँ, वो मेरे इंतजार कर रहे होंगे। जी जी अंकल, आज मैंने बहुत एक्स्ट्रा डिशेस बनाई हैं, मैं आपको भी उठवा देती हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, जो तुम्हें ये नेक बीवी मिली है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी जहनियत पे। पता नहीं मुझे ये शक की बीमारी कहाँ से लग गई। मुझे ये सुन के कोई ताज्जुब नहीं हुआ। आपको शक तो होना था, क्योंकि जिसने आपके दिमाग में शक डाला है ना, वो औरत ही ऐसी है। खैर, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपसे बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे एक और हॉस्पिटल का खाना बनाना है। वो भाई भी आते ही होंगे। ये जो शक होता है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है। और मेरा शक करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और वो भी किसी बाहर की औरत की बातों में आकर, और वही औरत जिसे मैंने ठुकराया था।